हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ स्थानों पर पहुंचते ही हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। बिना किसी कारण के ही हमारे भीतर का जो डर है वो पिघलने लगता है, दिल हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य सहारा आपको थामे हुए है। दोस्तों, क्या यह केवल एक संयोग है या फिर वहां पर कोई सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही होती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे संत अनुभव करते हैं, योगी जीते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य अक्सर अनदेखा कर देता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जहां भी ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे भाव से जप होता है, वहां 4 दिव्य शक्तियां स्वतः सक्रिय हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? दोस्तों, आज हम इन चारों शक्तियों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, यह एक चेतना का स्पंदन है। ओम नमः शिवाय कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, यह 5 अक्षरों का महामंत्र है जो पंच तत्वों का संतुलन स्थापित करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोस्तों, जब यह मंत्र श्रद्धा से बोला जाता है तो यह केवल ध्वनि नहीं बनता, यह एक कंपन यानी वाइब्रेशन बन जाता है और कंपन की ऊर्जा को बदलता है। और जहां यह मंत्र निरंतर गूंजता है, वहां 4 विशेष शक्तियां स्वतः ही प्रकट होने लगती है। पहली शक्ति है दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का विलय। दोस्तों, जहां ओम नमः शिवाय का जप होता है, वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहरता, वैसे ही इस मंत्र की ऊर्जा के सामने भय, द्वेष, ईर्ष्या और अशांति धीरे धीरे पिघलने लगती है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि घर में बिना कारण के ही तनाव रहता है, नींद नहीं आती, मन भारी रहता है, बार बार डर महसूस होता है। अक्सर ये भीतर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है दोस्तों। लेकिन जिस स्थान पर नियमित रूप से शिव मंत्र का जप होता है, वहां एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन जाता है। यह कवच केवल बाहरी नकारात्मकता को ही नहीं रोकता, यह भीतर के भय, क्रोध और असुरक्षा को भी शांत करने लगता है। दोस्तों, भगवान शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन वो बाहरी संसार का संहार नहीं करते, वो भीतर की अशुद्धियों का संहार करते हैं। दूसरी शक्ति है दोस्तों, कर्मों का संतुलन और भाग्य का पुनर्निर्माण। दोस्तों, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनको परिणाम नहीं मिलते। कुछ लोग बार बार उन्हीं समस्याओं को झेलते रहते हैं। यह कर्मों का प्रभाव है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म विचारों से जन्म लेते हैं और ओम नमः शिवाय विचारों को शुद्ध करता है। दोस्तों, यह मंत्र हमारे कर्मों को मिटाता नहीं है, यह उनके प्रभाव को संतुलित करता है। और जब व्यक्ति इसका नियमित जप करता है तो उसके अंदर का अहंकार कम होता है, स्वीकार भाव बढ़ता है, विनम्रता आती है। और यही भाव धीरे धीरे कर्मों की जो कठोरता है उसको हल्का करता है। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, नए नए अवसर खुलने लगते हैं, अटके हुए जो कार्य हैं उनको गति मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, यह संतुलित कर्मों का परिणाम है। तीसरी शक्ति है दोस्तों, चेतना का जागरण। दोस्तों, अब हम सबसे सूक्ष्म शक्ति की बात करते हैं। दोस्तों, जब मंत्र जाप गहरा होता है तो व्यक्ति बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगता है, विचार धीमे हो जाते हैं, मन के अंदर जो शोर शराबा है वो कम हो जाता है और एक दूरी बनने लगती है विचारों और मैं के बीच। और दोस्तों, यही साक्षी भाव है। धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, क्रोध कम होता है,
अहंकार गलने लगता है और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों जब मंत्र स्वयं भीतर की ओर ऑटोमेटिक चलने लगता है। होठ नहीं हिलते पर इसकी ध्वनि भीतर गूंजती रहती है। दोस्तों इसे अजपा जप कहा गया है और यही चेतना के जागरण की शुरुआत है। दोस्तों व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता क्योंकि वो स्वयं से जुड़ चुका होता है। चौथी शक्ति है दोस्तों स्थिरता और आंतरिक शांति। दोस्तों ये शक्ति व्यक्ति के जीवन में संतुलन स्थापित करती है, यानी सुख आए तो व्यक्ति बहता नहीं है और दुख आए तो व्यक्ति टूटता नहीं है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, भय और लालच कम होने लगता है और जीवन पर व्यक्ति का भरोसा बढ़ जाता है। दोस्तों भगवान शिव कैलाशपति हैं और जहां ओम नमः शिवाय का जप होता है वहां भीतर भी एक कैलाश बनता है, एक ऐसा स्थान जहां तूफान भी दीपक को बुझा नहीं पाता। दोस्तों ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, ये हमारे भीतर स्थापित होती है। और दोस्तों जहां ओम नमः शिवाय मंत्र गूंजता है वहां नकारात्मक ऊर्जा विलीन हो जाती है, कर्म संतुलित होते हैं, चेतना जागृत होती है, व्यक्ति के जीवन में स्थिरता स्थापित हो जाती है। और तब शिव केवल मंदिर में नहीं रहते, वो साधक के जीवन में उतर आते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और सवाल यह है कि क्या आपके घर में, आपके शब्दों में, आपकी दिनचर्या में ओम नमः शिवाय मंत्र को स्थान मिला हुआ है या नहीं? दोस्तों शिव कहीं दूर नहीं है, वो वहीं प्रकट होते हैं जहां उन्हें सच्चे भाव से पुकारा जाता है। दोस्तों मेरे कहने से एक बार नियमित ओम नमः शिवाय मंत्र का जप शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि चारों शक्तियां आपके जीवन में कैसे उतरने लगती है। क्योंकि दोस्तों शिव को तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता, उन्हें अनुभव किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।